Hello friends and welcome to Srishti News. Today we are here with Mrs. Nirmala Chheda, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और पिछले कई सालों से एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में प्रैक्टिस कर रही हैं और इनकी फर्म का नाम है किस्मत कनेक्शन। हेलो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम, हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी यानी कि किसी के जीवन के बारे में पहले से ही बात बताना। एस्ट्रोलॉजी एक टाइप का साइंस है जो अलग अलग चीज़ों से हम लोगों को अपना भविष्य बताते हैं। नहीं तो आने वाला तूफान है, शेयर मार्केट्स है, अनाज कैसे होगा, ये सब के बारे में ये साइंस इतना सदियों से पुराना है जो हम लोगों को उसके द्वारा उनका भविष्य बता देते हैं। डॉक्टर है, वो रोगी जाता है, रोग को जानकर कितनी टेस्टें करता है तब बता सकता है कि इनको क्या रोग है। मगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा कि 10 साल के बाद आपका क्या होने वाला है, आपको कौन सा रोग होने वाला है, आपका एक्सीडेंट होने वाला है। अगर उसकी स्टडी परफेक्ट है उसको ही हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। मैम, हमें बताएं कि एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर सन की पोजीशन जो कहते हैं उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है? जब हम रेखा देख रहे हैं या टैरोट का रीडिंग कर रही है तो सन की पोजीशंस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? सन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्टार इन एस्ट्रोलॉजी। सन क्यों इम्पोर्टेंट है? सन को हमारे शास्त्र में पिता माना गया है, पिता का स्थान दिया गया है। जैसे पिता सब लोगों को चलाता है वैसे वो भी मार्गदर्शक है सन। और सन हमें रास्ता बताता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए। जैसे कि हम सुबह में उठते हैं तो सन की एनर्जी से उठने के साथ ही हम इतना काम में लग जाते हैं और 10 गुना हमारे में ताकत रहती है। पर जैसे जैसे सूरज डूबता जाता है वैसे वैसे हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है और रात में हम कंप्लीटली सो जाते हैं। जैसे ही सूरज उगता है हमारी अंदर की शक्तियाँ, हमारे चक्र भी जागृत हो जाते हैं। जैसे ही उठते हैं तो हमारा नाभि चक्र इतना एक्टिव हो जाता है कि हमको खाने पे मजबूर कर देता है और हम खाने खाते हैं। मगर आप देखना सूरज ढलने के बाद आपको खाने की इच्छा इतनी नहीं होगी। तो सन का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही है। सूरज नहीं है तो हम एक्टिव नहीं रहते थे जितने एक्टिव हम है सूरज की वजह से। इसलिए उसको सुपरस्टार माना गया है नवग्रह में से सन को। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं ना, जैसे ही सूरज उगता है तो सब लोग कितने एक्टिव हो जाते हैं और उसके उजाले से ही हम सब काम कर सकते हैं, है ना। अंधेरा रहेगा तो हम सो जाते हैं, हम इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए सन का पोजीशन ऐसे शास्त्र में बताया है कि हमारे में 2 अंश है, जीवांश और परमात्मा अंश है। तो परमात्मा के अंश में जो लोग हैं उनका सन बहुत ही ज़्यादा सुपर होगा उनकी कुंडली में, तो उनमें परमात्मा का अंश रहता है उन लोगों में, और जीवांश में मनुष्य का अंश रहता है। ऐसे सन को सुपरस्टार माना गया है। मैम, हमें बताइए कि ऐसे आमतौर पे देखा गया है कि कुछ लोग अपनी एस्ट्रोलॉजिकल साइन में फिट नहीं बैठते, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि 60% हमारा भाग्य पूर्व योजित कर्मों के, पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म किया है इससे हमारा जीवन मिलता है, वही स्टार हमारे जीवन में आ जाते हैं। मगर 40% कुछ भगवान ने हमको फ्रीडम दे दिया है। वो 40% फ्रीडम का कुछ लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे अभी दो जगह पे, एक जगह गुलाब पड़ा है और एक जगह कचरा पड़ा है। अभी मेरे को सोचना है कि मैं कचरे का पे हाथ लगाऊं या गुलाब पे हाथ लगाऊं। वो 40% का फ्रीडम हम लोग को यूज़ करना है। तो कुछ लोग ये 40% जो फ्रीडम मिला है उसका गलत यूज कर रहे हैं और वो साइन के हिसाब से नहीं चल रहे, अपने हिसाब से चल रही है। इसलिए वो लोग कभी कभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इसलिए साइन और उसमें ये डिफरेंस हो जाता है कि 40% फ्रीडम जो मनुष्य यूज करता है वो अपना दिमाग नहीं चलाता है कि मैं सही यूज कर रहा हूँ कि रॉन्ग यूज कर रहा हूँ, और वो रॉन्ग में जाता है तो वो ही इज सफरिंग फॉर दैट, नॉट फॉर द साइन। हाँ मैम, आमतौर पे आम इंसान जैसे कि हम समझ नहीं पाते कि एस्ट्रोलॉजिकल साइन और हॉरोस्कोप में क्या अंतर है, इसके बारे में हमें बताइए। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस मीन्स व्हाट? ये हॉरोस्कोप है ना, वो अपना ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह है
और 27 नक्षत्र है उसके हिसाब से रहते हैं। ये 3 पार्ट में बेचा जाता है। उसमें हम एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं और उससे हम भविष्य कथन करते हैं। मगर ये एस्ट्रोलॉजी आप जो साइन बोल रहे हैं वो थोड़ा अलग रहता है, व्यक्ति की डेट के हिसाब से रहता है। जैसे कि कोई कोई व्यक्ति का प्रभाव अंक शास्त्र के हिसाब से, जैसे कि 8 नंबर की डेट है या 8 नंबर का घर है, ऐसे जैसे कल देखो एक मर्डर हो गया, अजमेरा बिल्डर्स का वाइफ का मर्डर हो गया, उनके फ्लैट का नंबर 8 था। तो ये 8 नंबर के फ्लैट में रहने वाले वास्तु शास्त्र के हिसाब से बोलो कि एस्ट्रोलॉजिकल ये अंक शास्त्र के हिसाब से बोलो, 8 नंबर इज़ वेरी बैड फॉर एनीथिंग, मीन्स कोई कोई लोगों के लिए बहुत ही खराब है। जैसे 8 के अंक में 26 जनवरी को ताजमहल में जो हादसा हुआ, 26 जनवरी को कच्छ में एक भूकंप हुआ था, वो भी भयानक था। मीन्स 8 का अंक, जैसे कि देखो अभी मुलुंड है और ममरा है, मुलुंड का अंक 6 होता है तो लोग इतने प्रॉस्पर किया है मुलुंड में, और 8 अंक ममरा का होता है तो आप ममरा स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा भिखारी है, अपंग लोग हैं। क्यों ऐसा है? तो ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंस एक साइंस ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ग्रह के हिसाब से होता है, नंबर के हिसाब से होता है, जिसको हम सफर करते हैं। और मैम हमें बताइए, आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर हम साउथ की तरफ अपना सर रख के सोते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन हो सकता है कि हर किसी की राशि अलग होती है। तो उस हिसाब से अगर सारे साउथ की तरफ अगर अपना सर रख के सो रहे हैं तो मतलब क्या ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है या सबके लिए ये एक ही लागू करता है? हमारे सब जगह 8 दिशाओं रहती है, घर में भी जाओ, किसके कहाँ पे भी जाओ तो 8 दिशाएं रहती है। अभी क्या होता है, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहता है। हम जब सोते हैं अपना साउथ में सर करेंगे तो अपना सिर हल्का हो जाता है और पाँव भारी हो जाता है, और सिर हल्का होने से हम लोगों को नींद अच्छी आ जाती है, और जो हमारे बॉडी में जो बॉडी का जो तत्व है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से साउथ में। इसलिए साउथ में सोना ज़्यादा अच्छा है। और आप जो बता रहे हैं कि जो साइन के बारे में बता रहे हैं उसमें वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर उसका डायरेक्शन ही इम्पोर्टेंट है कि साउथ में क्यों सोना चाहिए। साउथ में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा है और अपनी बॉडी पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। हाँ हाँ हाँ, या वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो एंड एवरीथिंग। मैम हमें बताइए कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर घर का जो होता है उसे बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं हम, तो हमें उसे लाइक हमेशा क्यों हमें नॉर्थ ईस्ट को ही जैसे प्रभाव हम क्यों देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, हम उसके बारे में बताएं। अभी जो घर का कोना नॉर्थ ईस्ट है वहाँ कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है, वहाँ पे दैवी शक्तियाँ ज़्यादा रहती है। जैसे कि सूरज ईस्ट में से आता है, तो जैसे ही सूरज आता है पूर्व में से हम लोग कैसे उठ जाते, कैसे काम करने लग जाते, कैसे उसके हमारा अंधेरा दूर हो जाता है। पहले तो वही बात है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। वहाँ पर हम लोग भगवान की छवि रखेंगे, वहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे तो उसका 10 गुना फल मिलता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी गुड डायरेक्शन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर एवरी ईच एंड एवरी वन। हाँ मैम घर के मंदिर के बारे में बताइए, कहाँ पे ये मंदिर होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए, लोग ना गलत तरीके से रख देते हैं इसको। घर का मंदिर हमेशा पूर्व दिशा और नॉर्थ ईस्ट कोने में, थोड़ा कोने से थोड़ा आगे पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। मंदिर ऐसे होना चाहिए कि आपकी नज़र भगवान से मिल सके, बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं, बीच में की तरह होना चाहिए। और ये मंदिर कभी भी किचन या बेडरूम में नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशंस, किचन में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और बेडरूम में तो सवाल ही नहीं है मंदिर को रखने का। मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा कमरा बना के रखना चाहिए हमेशा। मैम हमें बताइए कि वास्तु क्या सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसार एप्लीकेबल होता है या और धर्म के लिए भी वास्तु को मानते हैं? वास्तु इज एप्लीकेबल, जो भी मानते हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल, फिर वो अमेरिका हो, इंडिया हो, दुनिया का कोई भी कोना हो और कोई भी कास्ट है, इसमें कास्ट का कुछ नहीं। आप जहाँ रहते आप देखना, कोई कोई अभी मुगल लोग थे, वो लोग ने क्या बनाया, सब राउंड राउंड दरवाजे बनाए,
सबसे बड़े बड़े दरवाजे उनके राउंड राउंड रहते थे, तो उनका पूरा साम्राज्य जो था वो खत्म हो गया। तो इसलिए कभी भी राउंड दरवाजे नहीं बनाना चाहिए। वास्तु मुगल हो या हिंदू हो, सबको इफेक्ट तो करता ही है। पूरा उनका साम्राज्य खत्म हो गया और उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी उस समय में, ये राउंड दरवाजे की वजह से। तो वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मैम हमें बताइए कि सबसे नेगेटिव वास्तु फ्लो घर में कौन सा होता है? सबसे नेगेटिव वास्तु फ्लो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट का अगर आपका डोर है, मेन एंट्री साउथ वेस्ट का है, तो आपके घर में सब नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे। आपके घर में झगड़े ज़्यादा होंगे, बीमारियां ज़्यादा आएगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हम हिंदू लोग बोलते हैं कि प्रेतात्माएं रहती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो वाइब्रेशंस आते हैं वो व्यंत्रिक लोग रहते हैं, उनके वाइब्रेशंस अपने घर में एंटर हो जाते हैं, तो अपने दिमाग अपने हिसाब से नहीं चलते। जो पढ़ना चाहिए बच्चे वो नहीं पढ़ेंगे, जो पैसा आते वो भी व्यर्थ जाते हैं। अगर 10,000 आया तो 15,000 खर्चा हो जाता है। इसलिए साउथ सबसे ज़्यादा खराब डायरेक्शन ये है और ये बंद रहना चाहिए हमेशा, और कभी भी मेन डोर है वो साउथ वेस्ट का नहीं लेना चाहिए। मैम आजकल जैसे फैंगशुई का काफ़ी हम मानने लगे हैं, आमतौर पे घर पे भी ऑफिसेज में भी हम फैंगशुई का ज़्यादा करने लगे हैं। तो आई मीन कितना फ़र्क होता है फैंगशुई और वास्तु में, इसके बारे में बताइए। फेंगशुई वास्तु के हिसाब से नहीं रहता है। फेंगशुई में क्या रहता है, अलग अलग चीजें रहती है जो आप ये रहते हैं, ये सब आप लगाओ। फिर अपने हिसाब से जो चाइनीज चीजें हैं वो रखने को देते हैं, जो तांबे का कॉइन है ये वगैरह, मेढक रहता है वो लगाओ। तो उसमें इतना रिजल्ट्स नहीं है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, मगर ये चाइनीज ज्योतिष शास्त्र का एक साइंस है, शायद उन लोगों के लिए वो इफेक्टिव होगा। और यहाँ पे भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को इफेक्टिव है, गलत नहीं है, कुछ भी चीजें गलत नहीं रहती है। जब इतना रहता है तभी लोग लेते हैं और करते हैं, मगर अच्छा साइंस है। फेंगशुई इज ऑल्सो गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी। हाँ मैम हमें बताइए पामिस्ट्री के बारे में। जो लोग आपसे पामिस्ट्री के बारे में जानकारी लेने आते हैं, कितनी एफिशिएंटली और कितनी करेक्टली आप उनको पामिस्ट्री के बारे में जानकारी देती हैं? पामिस्ट्री बहुत ही सही साइंस है एस्ट्रोलॉजी का। और आप देखेंगे कि सब लोगों की हस्तरेखा अलग अलग रहती है, कोई किसी की भी हस्तरेखा एक जैसी नहीं रहती है। इसलिए हमको इस साइंस को पढ़ने में बहुत ही अच्छा अंदाजा आ जाता है कि इसकी जीवन रेखा कितनी है, कितने साल ये जिएगा, कितने भाई बहन है। जो एक हॉरोस्कोप वाला की कोई भी टैरो कार्ड है कोई भी नहीं बता सकता कि इनका कितने भाई बहन है। हम पाम देख के भी बता सकते हैं इनके इतने भाई बहन है, इतने बच्चे हैं। मीन्स पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा करेक्ट साइंस है। और हम लोगों के सब नवग्रह भी पामिस्ट्री में आया है। अभी एक जन मेरे को हाथ दिखाने को आए थे, तो मैंने उनको बोला कि आपका ज्वेलरी का बिजनेस है कि या तो फिर आप बिल्डर है। वो उन्होंने बताया आपने किस हिसाब से मेरे को बोला, जरा थोड़ा सा भी मेरे को आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। तो मैंने बताया कि देखो आपका हाथ कितना वजन वाला है। वो औरत थी फिर भी उनका हाथ इतना वजन वाला था कि पूर्व जन्म में वो लोग कुछ लेकर आए, इसलिए उनके हाथ में इतना वजन था। और उनकी जो हस्तरेखा थी वो चंद्र पर्वत से पूरा सन्नी पर्वत तक उनकी मनी लाइन जा रही थी। तो मैंने बोला ये या तो बिल्डर या कोई शेयर मार्केट वाले का हाथ है या कोई ज्वेलर का हाथ है। तो उन्होंने तुरंत बोला हाँ हमारा ज्वेलरी का शॉप है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इसके हिसाब से हाथ को देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये हाथ कैसे है, ये लोग कैसे होंगे, लुच्चे होंगे, बदमाश होंगे, भोले होंगे, पैसा कितना है उनके पास, हाथ को देखते ही हम तुरंत बता देते हैं। तो पामिस्ट्री इज वेरी इजी एंड ए परफेक्ट साइंस फॉर द एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही अच्छा साइंस है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें बता सकती हैं? तीनों बता सकते हैं, पास्ट भी बता सकते हैं, फ्यूचर भी बता सकते हैं। और एग्जैक्टली उनको पढ़ा जाए तो हम पूरा इनका लाइफ का पूरा रीडिंग बता सकते हैं। जो कुछ कुछ बातें हम नहीं बताते हैं लोगों को, हमको मालूम हो जाता है कि इसका क्या होने वाला है, मगर फिर भी उनको प्रिकॉशंस दे देते हैं कि आप ये साल में ये नहीं करो, ये कर लो। हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हम लोग उनको बता देते, अलर्ट कर देते हैं। थैंक यू।
मैम हमने पामिस्ट्री के ऊपर बहुत जानकारी ली है आपसे। अब हम चाहेंगे कि आप हमें टैरेट कार्ड के बारे में कुछ नॉलेज दें। टैरेट कार्ड बहुत ही एंशियंट साइंस का, ये एस्ट्रोलॉजी का साइंस है जो लंदन और यूरोप में स्टार्ट हुआ था। अभी भी लोग वहाँ टैरेट कार्ड के लिए बहुत ही दीवाने रहते हैं और वो दे फॉलो ओनली टैरेट कार्ड, अदर वो दूसरा एस्ट्रोलॉजी को फॉलो ही नहीं करते हैं। हमारे पास एक लड़की आ गई कि मेरा टैरो कार्ड देखो कि मैं जिससे शादी करने वाला है वो कैसा होगा, मैं कुंडली तो मेरे पास है नहीं, मैं कैसे बिलीव करूँ, मैं कैसे इससे शादी करूँ, क्योंकि आई हैव टू ट्रस्ट हिम, मैं इससे शादी कर रही हूँ मेरे माँ बाप को छोड़कर। मैंने बोला कि हम लोग टैरो कार्ड निकालेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो इतना परफेक्ट साइंस है कि वो लड़की को उसने टैरो कार्ड में ही आंसर मिल गया कि शादी के बाद वो उससे जो व्यवहार करने वाला था वो टैरो कार्ड में आ गया। मीन्स टैरो कार्ड इज ऑल्सो ए परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से। और मैंने कितने लोगों के टैरो कार्ड देखा है, इवन आईपीएल मैच का मैंने टैरो कार्ड रीडिंग आज तक में देखा था, वो एकदम सही आया था जो टीवी पे इन्होंने दिखाया था। तो ऐसे वो भी एकदम मैंने एग्जैक्ट टैरो कार्ड के ऊपर किया था। वो लोग मेरा इंटरव्यू लिया लेने आए थे। तो 3 साल पहले जो आईपीएल मैच हुआ था उनमें जो सीरियल्स मैंने दिया था वही करेक्टली वही सीरियल में सब लोग जीते थे। ओके मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय सृष्टि न्यूज़ को दिया है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, शुक्रिया।